संसार में सभी व्यक्ति सुख की खोज में है, परंतु सुख बिरले ही व्यक्ति प्राप्त कर पाते हैं। सुख ऐसा नहीं है कि वो बहुत कीमती है और पैसा खर्च करने से ही मिल सकता है। सुख निःशुल्क है, परंतु उसका उपभोग जो व्यक्ति करता है वही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। और वो सुख इतना अच्छा है कि स्वर्ग में भी वो नहीं मिलेगा आपको। स्वर्ग से भी बड़ा सुख हमारे यहाँ हमें उपलब्ध है, परंतु दुर्भाग्यवश लोग उसे उपयोग में नहीं लेते हैं। और उस सुख का नाम है सत्संग। सत्संग में जो सुख है वो स्वर्ग में भी नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लव यानी थोड़ा सा, सत्संग भी इतना महत्वपूर्ण होता है, कीमती होता है कि स्वर्ग के सुख और पवर्ग सुख। अब ये पवर्ग सुख क्या होता है? जो भी सभी सुख है भौतिक संसार में है, जो भौतिक संसाधनों में है, वो सब पवर्ग में है। और पवर्ग किसे कहते हैं? पवर्ग यानी जो शब्द प से शुरू होता है, पुत्र, पत्नी, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, पुरुषार्थ, प्रभाव, ये सभी प से शुरू होते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं, इनसे जो सुख प्राप्त होता है और जो स्वर्ग से सुख प्राप्त होता है, वो थोड़े से सत्संग से प्राप्त हो सकता है, परंतु लोग सत्संग का लाभ उठाते नहीं है। और जो सच्चा सुख है वो तो सत्संग में ही है। कबीरदास जी एक बार अपने शिष्यों सहित सत्संग कर रहे थे। तंदूरा उनके तानपुरा हाथ में था और भगवान के भजन वो हमेशा करते रहते हैं। तो हरि भजन चल रहे, धुन, सभी शिष्य और कबीरदास जी खूब निमग्न होकर के और तानपुरे में भगवान का भजन कर रहे। वो भजन में इतनी शक्ति थी कि वो भजन की आवाज़, उसकी स्वर लहरियाँ तंदूरे की, और उनकी आवाज़ ठेठ बैकुंठ तक पहुंच गई। और श्री हरि ने जब सुना कि इतना सुंदर गीत, इतना सुंदर भजन वहाँ कबीरदास जी गा रहे हैं, तब उनको बहुत श्री हरि को इच्छा हुई कि मैं तो यह बैकुंठ में हूँ और कबीरदास पृथ्वी पर गा रहा है और वहाँ से मुझे यहाँ सुनाई दे रहा है, उसमें इतना आनंद आ रहा है। यदि कबीरदास मेरे सामने अपने शिष्यों सहित प्रत्यक्ष सामने बैठे और गाए तो फिर कितना आनंद आएगा। तो भगवान ने अपने सब पार्षदों को बुलाया कि जाओ पृथ्वी पर जाओ और कबीरदास जी को जा कर के लेके आओ। सशरीर लेके आना, क्योंकि मरने के बाद ही बैकुंठ पे आते हैं लोग, सशरीर को ही नहीं जाता है। तो उन्होंने कहा इनको सशरीर लेके आओ और वापस अपन इनको भिजवा देंगे, खाली मुझे उनका भजन यहाँ पे सुनना है। तो प्रभु के पार्षद देवदूत सब गए कबीरदास जी के पास में। अब कबीरदास जी तो भजन गाने में मस्त थे। बहुत देर तक वो देवदूत भी वहाँ पे वो उनका भजन सुन करके विमोहित हो गए। और जब जैसे ही उनका भजन चल रहा था, तब देवदूतों ने, प्रभु के पार्षदों ने कबीरदास जी से कहा कि श्री हरि आपको सशरीर बैकुंठ में बुला रहे हैं और आपको चलना है, हमें आपको लेने के लिए भेजा है। तो कबीरदास जी ने माथे पे हाथ मार दिया और चिंताग्रस्त हो गए। उन्होंने क्या हुआ? तो हरि बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। अरे जो सुख यहाँ सत्संग में वो क्या बैकुंठा होए। जो सुख यहाँ हमें सत्संग में मिल रहा है वो बैकुंठ में मिलने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने हाथ जोड़ दिए कि प्रभु से कहना कि कबीरदास जी ने क्षमा चाहिए, तो हमें तो सत्संग में ही स्वर्ग से ज़्यादा सुख यहाँ मिल रहा है, हम बैकुंठ में आकर क्या करेंगे, इसलिए आप हमारी तरफ से क्षमा मांगना। और फिर तंदूरे पर पे कबीरदास जी ने भजन गाना चालू कर दिया, अपना सत्संग प्रारंभ कर दिया। तो जब भी हमें कभी भी मौका मिले कि जहाँ कहीं सत्संग हो रहा हो, तो अगर यदि आपको सुख प्राप्त करने की लालसा है तो उस सत्संग में चले जाए, निश्चित ही आपको वह सुख प्राप्त होगा जो स्वर्ग में भी उपलब्ध नहीं।